इसको ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए ये डिस्क जो है ये 3D में थोड़ी ऊंची होती तो क्या बनाती, सिलेंडर बनाती। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ जरा, बाय CYLNDERICL सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बताओ भाई क्या होता है लेंथ एलिमेंट, dr के r d फाई का dz dr r कैप r d फाई का dz dz। इसका जो एरिया एलिमेंट होगा उस डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर z कैप होगी, इसे छोड़ के इसकी गुणा करो, कितना r d dr into r into d फाई, कितना हुआ r dr d फाई। r dr d फाई हमें यहाँ रखना है, फाई की वैल्यू कितनी रखनी है पूरे इंटीग्रेशन के लिए 2 पाई रखनी है, कितनी रखनी है 2 पाई रखनी है। तो इस एरिया को मैं अगर यहाँ रखूंगा r dr d फाई तो मुझे इसका मास मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना आएगा बताओ, I इक्वल टू इंटीग्रल r परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू dm, ठीक। I इक्वल टू इंटीग्रल r परपेंडिकुलर कितना वैल्यू है, ये तो r ही x मान लो, x मानने में दिक्कत आएगी, स्मॉल r मानना पड़ेगा ना, वेरिएबल है स्मॉल r स्क्वायर इनटू dm की वैल्यू कितनी है, कैपिटल m अपॉन पाई r स्क्वायर इनटू r dr d फाई r कितना है 0 से, कैपिटल r d फाई कितना है 0 से 2 पाई। I इक्वल टू कॉमन आ रहा है कुछ, कैपिटल m अपॉन पाई r स्क्वायर कॉमन है, इंटीग्रल d फाई तो 2 पाई होता है डायरेक्टली तो इनटू इंटीग्रल 0 से कैपिटल r इनटू r की घात 2 और 1 3 इनटू dr। बताओ कितना है, एम्प्लाइज बता पा रहे हो, बताओ कितना है, पाई से पाई कट गया, बताओ कितना है, एम्प्लाइज I इक्वल टू 2 कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर, सही है, इंटीग्रल 0 से कैपिटल R क्यूब अपॉन dr। यार अपना बता रहा है 2 कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर इनटू r की घात 4/4, 2 से 2 दूनी 4, r से 2 घात कट गया, I इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, सही है। अगर यही डायमीटर के अलावा निकालना चाहो तो 2 से भाग दे दिया जाता है, चलो आगे बता दूंगा, चलो इतना समझ भाई। तो हमने 2D में भी जाना, 1D में भी जाना, 3D में भी जाना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण अंग जो मैं समझता हूँ वो यह है कि नंबर 1 आपको यह पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, नंबर 2 आपको यह पता होना चाहिए कि जो यूनिट एलिमेंट आप ले रहे हो उसका मास कितना है। बस 2 चीज महत्वपूर्ण है, बाकी इंटीग्रेशन दुनिया करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भगवान भोले का नाम लेते हुए हम कदम रख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोन पर और देखते हैं कि उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं। देखते हैं, उससे पहले कोई और चीज तो नहीं है महत्वपूर्ण, नहीं है। लो चमन सिंह रेडी फॉर मदद। सॉलिड कौन का है ना, कौन सॉलिड है, देख लो तुम कौन सा कौन है, सॉलिड ही है इसका मतलब, देख लो भाई क्यों अटकवाना चाहते हो बीच में, सॉलिड ही है नो डाउट। गौरव सिंह देख लो, बोल नहीं दिया है, मैं देख रहा हूँ, लिखना है कौन है सॉलिड कौन है, ठीक है। अरे तेज बोलना, यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर, ये बोले हाँ यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर कोन, वो तो होता है, सॉलिड है नहीं, ये सॉलिड ही है। चमन तुम बताओ भाई, वो ऐसे बताओ ना, देखो इसका क्या है, 10 आया नीचे भैया, तो आगे से सॉलिड का मतलब ही था। बहुत बढ़िया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कौन, सॉलिड कौन, तो ये आपके फंडामेंटल एक्सिस है, फंडामेंटल एक्सिस है एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, यहाँ पर कोई कोण है, बहुत बढ़िया, मिटाने के बाद भी लाइन वहीं खींची,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। इसका मास m है अपॉन वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। h हाइट इसकी h है भाई, कितनी h h ऐसा रख दिया इनटू किसी पार्ट का वॉल्यूम चाहिए तो पार्ट लेंगे हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंड्रिकल में? r d dz सिलेंड्रिकल सी बाय सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट SYSTEM सिस्टम। कितना होता है तो भाई dl इक्वल टू dr r के प्लस r d फाई के प्लस dz z का। बता वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है? m प्लस वॉल्यूम इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते कितना है? r dr d फाई dz। ठीक है, r dr d फाई dz। ये कितना आ गया? dm मास आ गया किसका? कोई डाउट नहीं। ये हम लेंगे यहाँ पर कौन का एंगल मान लिया अल्फा, तो इसकी डिस्टेंस हम मानेंगे कि ये मास रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये आपको बताना है। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? कह नहीं सकते। जेड वेरिएबल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? जेड। तो यहाँ से यहाँ तक हमने जेड मान लिया और जेड और अल्फा की मदद से हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो हम लगाएंगे लंब बटे आधार, टेन अल्फा लगाओ। क्या लगाओ? टेन अल्फा। लंब कितना है? एंगल के सामने होता है, आर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं? बताओ बोलो। हाँ बिल्कुल। आधार कितना है? जेड मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया? जेड जेड टेन अल्फा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाय द definition of moment of inertia। 3D में 3 इंटीग्रेशन लेना है। I इक्वल टू 1 2 3 r परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू dm। I इक्वल टू 1 2 3 r परपेंडिकुलर कितना है? z10 का होल स्क्वायर इनटू dm कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू h r dr d फाई into r dr d phi into dz। ठीक है, बताओ। सही। एक की लिमिट वेरिएबल लेनी पड़ेगी दूसरे के टर्म में। बिकॉज ऑफ अगर हम यहां देखें आर बदल रहा है, ये दूरी जो है, ये मास जो है इस पे तो रोटेट कर रहा है, ये मास जो है इस पे तो रोटेट कर रहा है, और ये आर ऊंचाई पर जाने पर जब एच जेड बदल रही है तो आर भी बदल रही है। देख पा रहे हो तुम? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जेड के मान बदलने पर, जेड के मान बढ़ने पर आर का मान भी बढ़ रहा है। मतलब आर जेड का फंक्शन है, आर जेड का फंक्शन है। आर जेड का फंक्शन है। अच्छा जी, लिमिट बताओ। 0 से h, पहले कितना है? आर है, फिर फाई है, फिर जेड है। तो फाई तो हमें लिमिट पता है, 0 से 2 पाई होगी, रोटेट करनी पड़ेगी। देखो फाई तो 0 से 2 पाई रोटेट करनी पड़ेगी। जेड जो है वो वेरिएबल है, जेड को फंक्शन रखते हैं हम आर का, या आर को रख लो जेड का, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बताओ किसका पसंद करोगे? आर को जेड का फंक्शन रख दूं? ठीक है, तो आर को जेड का फंक्शन रख रहा हूं मैं। आर को 0 से लेकर जेड का फंक्शन रख रहा हूँ। आर समझो, देखो आर को 0 से लेकर यहां तक रख रहा हूं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी? आर परपेंडिकुलर है, वो कितनी है? जेड 10 अल्फा, जेड 10 अल्फा। फाई कितना? 0 से 2 पाई। एच कितना? 0 से एच, 0 से एच। कोई दिक्कत? इंटीग्रेट करो। करो चमन सिंह, अभी क्या मिटा दिया मैंने यहाँ पे? सही है, बताओ कितना है? एम्प्लाइज आई इक्वल टू m अपॉन 3 कर देते, 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर एच। आर की घात कितनी है भाई? फिलहाल तो एक ही है। आर की घात एक ही है और हमने आर को 10 में वेरिएबल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रल पहले ये बताओ, फाई का इंटीग्रेशन कोई दिक्कत आ रही है? नहीं और फाई के में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं चमन बता भाई। नहीं 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 आ रही। तो इंटीग्रल 0 से h z10 अल्फा का होल स्क्वायर, z10 अल्फा का होल स्क्वायर, इंटीग्रल 0 से z10 अल्फा r dr इंटू 2 पाई। भैया 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 पाई से पाई कैंसिल। भैया ये आर क्यूब बनेगा, कैसे? क्योंकि आर स्क्वायर हमने अच्छा आपने वैसे ले लिया तो वो भी सही है। सही है सही है सही है, कोई दिक्कत ना। सही है, आपने आर को जेड टाइम का कर दिया ना, पर क्यों कर दिया? तुम्हारे कहने का मतलब ये है इसको आर स्क्वायर रहने दो अभी। ये आर जो है, ये जो आर परपेंडिकुलर है, वास्तव में आर परपेंडिकुलर तो आर है ना, तो इसे हाँ, आर स्क्वायर है। वो तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? आर क्यूब बनेगा कहाँ पे? यहाँ पे आर क्यूब। और यहाँ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा बाहर, जी डी जेड। ठीक है, 2 पाई काटोगे कितना है? आई इक्वल टू 3 दूनी 6 हम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच, इंटीग्रल 0 से एच, आर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? आर की घात 4, आर की घात 4/4, 0 से जेड टेन z10 अल्फा इंटू dz, आई इक्वल टू 6m अपॉन आर की घात 2 इंटू एच, इंटीग्रल 0 से एच, z10 अल्फा की घात 4 अपॉन, बोलो 4 इंटू अल्फा कांस्टेंट है 6m अपॉन आर की स्क्वायर इंटू एच इंटू अल्फा कांस्टेंट है कितना है? 10 की घात 4 अल्फा अपॉन 4 इंटीग्रल 0 से एच, z की घात 4 इंटू। भैया भैया ये 5 होगा ना? क्या था भाई? देखो आप, 3 का हुआ 4, का हुआ 4, फिर इसका होगा 5। एक मिनट, वो मान रख दिया हमने इसका। इसका इंटीग्रेशन करा कहाँ है हमने? करा कहाँ है? नहीं करा तो ठीक है, मैं मुझे ऐसा लगा करा। कोई दिक्कत नहीं, लग जाता है। चले चलते चले गौरव सिंह आगे। पक्का पक्का चलो बताओ कितना है? इक्वल टू 6 कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू 10 की पावर 4 अल्फा अपॉन 4 इंटू जेड की घात 4 का 5 हो गया, एच की घात 5 समझ नहीं आएगा उनको, हो गया। एक मानी पड़ी, डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट कर दो। जेड की घात 5 अपन 5 समझ में आया भाई? गौरव देखना ध्यान से सर, देख रहा हूँ कितना है बता? जेड की घात 4 था, कितना? जेड की घात 5 अपन 5 इंटू 0 से एच। डायरेक्ट बता दिया तुम जरा, ट्रिक आ गए। ट्रिले बता गौरव कितना था? m प्लस 6m I upon r square square 6m अपॉन r square r स्क्वायर इंटू एच इंटू 10 power 4 alpha 10 की पावर 4 अल्फा अपॉन 4 इंटू एच की पावर 5 अपॉन 5 यहाँ से 10 अल्फा बताओ कितना है? 10 अल्फा लगाओ, 10 अल्फा लंब बटे था, लंब कितना है? r r upon अपॉन, अब तुम यहाँ मत लगाओ, तुम लगाओ यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल में, कैपिटल R और कैपिटल H में लगाओ। फाइनाइट तो वही है, लगाओ 10 अल्फा इक्वल टू लंब कितना है? कैपिटल R, आधार कितना है? H, R अपॉन H रखो, I इक्वल टू 6 कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर इंटू H इंटू R अपॉन H ना, 10 अल्फा R अपॉन H है, R की घात 4 अपॉन H की घात 4 इंटू 4 इंटू H की घात 5 अपॉन 5। हो कुछ अगर आंसर भैया इसके बाद 5 से 4 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 6, आर स्क्वायर 2 8 कट गई, m प्लस आई इक्वल टू 3/5 दूनी 10, 3/5 10 इंटू कैपिटल एम आर की घात 2। कर दिया मैंने, बोला आपने। आ गया? तेरी हेल्प लगी क्या मैंने, हम लोगों ने? किसकी हेल्प लगी? लगी तो देखो जरा, नुकसान होता मुझे? आर की घात 2 पहले तो नुकसान नहीं होता, मुझसे सेम आता सेम ही आता, कोई हेल्प नहीं लगी। कोई हेल्प ना लगे भाई। समझ में आ गया भाई? हाँ भैया बढ़िया चीज है। एक वो ये यार ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डीएम, जो भी डेफिनेट ऑब्जेक्ट है हमारे, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार लिखते हैं अच्छी तरीके से।
तो निकाल लोगे अब तुम लोग। उसके बाद समाप्त हो निकाल लेंगे भैया। कैसे समाप्ति खुद घोषित कर रहा है तो समाप्ति घोषित कैसे कर रहा है ये मैंने मतलब पूछ रहा था, होगी इसके पास? नहीं। पकड़ो क्वेश्चन कराओगे क्या? हाँ 2-3 लाओ, दिखाओ बुकलेट दिखाओ। ये तो देखो, देखो तुम चक्कर मत पड़ो, लगभग 20 मिनट में समाप्त होने वाला है। देखो गौरव सिंह, वाह ब्यूटीफुल, बहुत क्वेश्चन है, काफी चीजें हैं। इधर देखो, तुम लोग खाना खा के बैठे हो तो तुम शर्म करो, अभी भूख लग रही है बोलते हुए। खाना खा के तुरंत पढ़ने आ गए, बता तुम्हें? तो हाँ, उस वही। खाना खाने में 6 घंटे निकल चुके हैं। चुप रहो यार, 6 घंटे में भूख लग रही है तुम्हें? मैंने परसों सुना खाया। इधर देखो, हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इधर देखो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और हम हाथों हाथ याद भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? 20-30 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला लिख रहा हूँ चमन, अब तुरंत बताने तुझे। 20-30 तो है भी ना इसमें। हैं वो देखिए, एक के साथ 2-2 हैं, एक के साथ 2-2 हैं, एक के अलग साथ अलग 2-2 अलग हैं, अलग 3-3 हैं, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करें? इधर देखो, इधर देख के बताओगे क्या? याद तो होना है। अरे यार चमन तू मेरी तरफ देख, तू उसे बता दी। इधर देख, सही है? राउंड में गाली कर दी। पहले चलते हैं, रिंग से शुरुआत करते हैं। 2D स्टार्ट करें? लिस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ओके। हैशटैग लिस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट। बताओ पहली चीज क्या है? रिंग है, तो भैया सर्कुलर रिंग है। इस एक्सिस का अबाउट होगा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²। I इक्वल टू mr²। और अगर डायमीटर का लोग लोगे, डायमीटर बोलते हैं इसे, तो हाफ। कितना होगा? सिर्फ आधा करना। I इक्वल टू 1/2 mr²। स्मॉल m ले लो, समझिएगा। बात समझ आ रही है? डिस्क की बात करते हैं नंबर 2। ये क्या रिंग है? क्या है? सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। तो डिस्क सेम, बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? mr²/2। 1/2 mr²। डायमीटर का लंब कितना होगा? उसका आधा कर दो, कितना होगा? mr²/4। 4 mr²। ये स्मॉल आर बनाने की आदत पड़ी हुई है। 2 चीज तो हल की थी, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई क्या? एनुलर रिंग, तीसरा ANNULAR, एनुलर रिंग रिंग। एनुलर रिंग कैसी होगी? एक डिस्क है खाली और बीच में से कटी पड़ी, इस तरीके से। न डिस्क ही कह सकते, न ही रिंग कह सकते, तब कहेंगे एनुलर रिंग। इसमें क्या होंगी? 2 रेडियस होंगे, R1 और R2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का जुड़ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। कितना हो जाएगा? I इक्वल टू 1/2 m R1² प्लस R2², ठीक है? थिन रोड, चौथा बताओ। थिन रोड तो प्रूफ करा है अभी, थिन रोड का तो प्रूफ करा है। थिन रोड का कैसा होता है? ml²/12 ml²/3 इसमें कितना होगा? I इक्वल टू ml²/12। इसके अबाउट कितना होता है? I इक्वल टू ml²/3। इस एक्सिस का अबाउट कितना होता है? I इक्वल टू ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक? आगे चलते हैं। थिन होलो सिलेंडर, यही देता हूँ। कितने पॉइंट हो गए? अपन देखो 4। डायग्राम भी तो बनाने पड़ेंगे, लाओ मिटाना पड़ेगा। साफ साफ करके नोट करने हैं, ठीक है? चार हो गए थे, 5वां थिन होलो सिलेंडर। थिन होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। थिन होलो सिलेंडर में कितना होता है बताओ? एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस का अबाउट बताओ पहले। mr²। I इक्वल टू mr²। परपेंडिकुलर एक्सिस का अबाउट बताओ। I इक्वल टू mr²/2 प्लस l²/12 R²/2 प्लस l²/12। l²/12, ठीक है। 6 सॉलिड सिलेंडर, याद हो भी जाएंगे तुम्हें ये?
कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। हाँ याद कर लो, क्या पता अगले साल काम आ जाए। कभी ना कभी हो जाएंगे तो अगले साल ही काम आएंगे, और क्या जल्दी याद होने चाहिए ना। आई स्क्वायर टू कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाय 2, और इसके अबाउट कितना है बताओ। आधा कर देंगे इसका 2। एम आर स्क्वायर बाय 4 आधा नहीं होगा। एल स्क्वायर बाय 12। ट्रिक बना रहा है क्या, ना ना बेटा ट्रिक बना रहा है क्या। और लगा 7th पूरा से राइट। थिन होलो स्फीयर, थिन होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, ये याद करना, ये बहुत काम का है भाई। कितना 2/3 है क्या, देखो मुझे याद है ना, 2/3 स्क्वायर। क्या कह रहा है देख के बोल रहा हूँ। और ये साइड वाले का एक्सेल क्या अबाउट 5/3 यही लिखता हूँ, आई स्क्वायर टू 5/3 सही बोल रहा है ना। 8वां बताओ, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, ये भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जोड़ दो। 2/5 होगा इसमें, यही कितना है 2/5 है हमारे स्क्वायर। 2 तो जोड़ दो बोल रहा है। वो थोड़ा सा कोशिश करिए। 5 में 2 7, 3 में 2 5, 2 में 2 4 निकलना। 7/5 ट्रिक बना रहा क्या, कोशिश कर रहा था याद करना क्या। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है तो बताओ। समांतर क्षेत्र में कितनी होती है जमन, आई बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर होती है, ये होती है। ICM क्या है, ये है 2/5 MR स्क्वायर, और मास M है, बीच की डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर। जोड़ देना कितना बैठ रहा है, 7 बैठ रहा है। ये यहीं बैठे हैं, देख लीजिए कहीं भी लगा लेना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सुनना है, और ये जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जाएंगे। किससे आएंगे, नहीं समझ में आया क्या, आ गया नहीं आया, आ गया। नहीं आया। हो ही जाएंगे यार जब करेंगे बार बार। कितना साफ साफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखिए मुझे, देखो दिखाऊं मैं तुम्हें, दिख रही तुम्हें दिखाऊं, बताओ ना। आई इक्वल टू कितना होता है, आई एक्स प्लस आई वाई होता है। इस एक्सिस के अबाउट ये रहा, दिख रहा है, एम आर स्क्वायर बाय 2। इसके परपेंडिकुलर एक्सिस का अबाउट जब निकालूंगा तो रोड की तरह बिहेव करेगा ये, देख लो। रोड का कितना होता है, एम आर स्क्वायर बटे एम एल स्क्वायर बाय, कॉमन क्या आ रहा है, चार्ज जो है वो डायमीटर का लॉन्ग ले रहे हैं इसलिए आ रहा है डिस्क। डायमीटर की वजह से 2 से भाग देते हैं, और हमारा बाकी तुम पर ऑफिशियली लिखा हुआ है वो याद कर लेना, याद करना ही फायदेमंद रहेगा। पता ना है नमा बताओ, नमा क्या देखा है, राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर सोल्ड कोन, सॉलिड कोन, सॉलिड कोन, ये आपका कोन हो गया। करोगे रोटेट, कैपिटल एम, कितना था ये तो याद करता तुमने, कितना 3/10 एम आर स्क्वायर। 3/10 हमारे स्क्वायर, प्रूफ ही कर दिया था तुमने। इलिप्टिकल प्लेट। इसका तो आसान है। तब जब तुम्हारे अंदर जब ऐसा अभिमान जागे ना, अभिमान जागने लगे, बोले यार मेरे दिमाग आ गया, तुम इसका इसके अबाउट निकालना, दे नहीं रखा है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ठीक, तुम्हें सोचना है कि चुनाव कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का करें, यहाँ से दूरी इस प्रकार से बढ़ रही है और ये घट रही है, इसके अबाउट घुमाने के लिए। फिर तो एंगल दरवाजा लेंगे, वो हो सकता है क्वेश्चन वाला। हो कुछ ना कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही, ऐसा तो हो तो क्या सकता है। लाओ लाओ रेस्ट दो, कितना आ गया 9 10 आ गया। 10वां क्वेश्चन बताओ, 10वां बताओ किसका निकालना है। मैं बताऊँ ये कितना हो सकता है। डायरेक्ट इतनी तेज पकड़ो, एक गौरव सिंह देख के बता दिया क्या। दीदी इसमें तो है भी ना। ठीक है 10वां बताओ, एक मिनट रुकिए, कौन सा नंबर का था ये बताओ, तब मैं रेस्ट दियो, कौन सा नंबर का था ये। कौन सा नंबर है, ये 9वें नंबर का 10वें नंबर का आएगा। 9वें नंबर का लिख दिया हमने, 10वां आएगा है लो डस्टर। 10वें नंबर पे कौन है, इलिप्टिकल प्लेट। इलिप्टिकल प्लेट, 10वें नंबर पे आपकी इलिप्टिकल प्लेट। अगर इसे घुमाते हैं सेमी माइनर एक्सिस के अबाउट, इलिप्टिकल प्लेट, तो एक इलिप्टिकल प्लेट बना लिया। 2 चीजें हमारे पास, या तो इसको इसके अबाउट घुमाओ या इसको इसके अबाउट घुमाओ। जब इसके अबाउट घुमाओगे तो इसका मतलब बी आना चाहिए,
अरे बात को इसके बाद घुमाओ तो इसका मतलब ए आना चाहिए। जितने हार्ड भी ना हो याद करने। हाँ तो इसके बाद घुमाओ कितना आ रहा है, इसके बाद बताओ कितना आ रहा है, समझ में आ रही है क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ समझ रहे हैं ये जब बिल्कुल। इसके बाद घुमाऊंगा तो ये चीज घूमेगी ना, तो ये आना चाहिए। कितना है समझ में नहीं क्या? ma स्क्वायर बटे 4। हाँ तो देखो देखो डायग्राम में देखो I2 लिखा हुआ दिख रहा है, अब I2 लिखा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है तो बताओ I2 का मान कितना है? I2 m स्क्वायर 4 m स्क्वायर बाय 4 और ये कितना है? m b स्क्वायर बाय 4। तो इजी है। हाँ 11 बताओ रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लाइक अ रोड। प्लेट, रोड जैसा है क्या? सही बता, ये बात सही कैसे हो सकती है? और इसी बेस में मैं कह रहा था कि जब कोन को अगर बेस से घुमाएंगे ना, पता भाई कितनी होगी? mh स्क्वायर बटे 36। अब इसका तो सेम है ना, लाइक अ रोड I इक्वल टू m, लंबाई चौड़ाई दे रखी क्या? लंबाई कितनी है? a, चौड़ाई कितनी है? b। और हम देख के साफ साफ बता सकते हैं कि अगर इधर से घूम रहा है, इधर से घूम, देखो देखो इधर से घूम रहा है तो क्या आना चाहिए? b आएगा, क्या आएगा? तो अगर रोड ए आएगा, ए आएगा गलत। अच्छा वैसे घुमा रहे हो क्या? अगर रोड ऐसे घूम रही है तो बी आना चाहिए आप, तो यहाँ बी आएगा तो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12। कितना जाएगा? एम बी स्क्वायर 12। समझ में नहीं आया क्या? दोबारा देख लो। अगर रोड ऐसे घूम रही है, अगर रोड ऐसे घूम रही है, अगर रोड ऐसे घूम रही है तो उसकी बी डिस्टेंस की वजह से घूम रही होगी। बी डिस्टेंस इसके एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12। और यहाँ घुमाओगे तो ए के अबाउट घूमेगा, ये ए के अबाउट घूमेगा, ए के अबाउट घूमेगा तो कितना आएगा? आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 12। समझ में आ गई बात? आगे भी है भाई सॉलिड कौन, ठीक है 12वां बताओ। सॉलिड क्यूब। सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ भाई, आज पहली बार पढ़ने को मिल रहा है। कितना है? m स्क्वायर बाय 6। ये काम की इसलिए नहीं होते, सोच रहे लुढ़कते तो है नहीं, तो लुढ़केंगे तो अगले डायनामिक्स में काम कैसे जाएगा इनका? समझ आ रही बात? लुढ़केंगे नहीं तो अगले डायनामिक्स में काम में कैसे आएंगे, इसलिए इनका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। आई इक्वल टू कितना आ गया? एम ए स्क्वायर बाय 6, क्योंकि सिमेट्रिक है तो यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो बराबर ही आएगा। आई इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाय 6। ठीक है, बात हजम हुई? ठीक। नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन दोनों में से आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एक 2D में, एक 3D में, ये आपकी इच्छा। अंडरस्टैंड दो तो देखता हूँ कौन का बेस से घुमाते हो कितना होता है। ना देखना नहीं क्वेश्चन में, तो वो सिर्फ जो मैं सोच रहा हूँ वो है क्या नहीं। बाद में देखिए क्वेश्चन बताओ, इन दोनों में उसको लगना करो देंगे, एक करूंगा 2D 3D 3D। ओके पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। A solid sphere of mass m and radius r has non-uniform mass density, which varies linearly with distance from center. ओके Calculate moment of inertia about the diameter. ओके लो पकड़ो, देखो इधर देखो ध्यान से, पेज नंबर 155 है। पेज नंबर क्या है? 155 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एक सॉलिड स्फीयर है, बना दिया जी सॉलिड स्फीयर। डायमीटर का अबाउट घुमाना है, डायमीटर का अबाउट घुमा दिया भैया, वो तो घूमेगा ही, डायमीटर का अबाउट घुमा दिया। ठीक, यहाँ पर मैंने कहीं इसका आर डिस्टेंस पर हमने कोई मास लिया तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। इधर देख, इधर देख ले, पाई आर क्यूब इनटू वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर डी आर। कितना? 4 पाई स्क्वायर डी आर। स्फेरिकल का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कुछ भी रखा है इसमें? और कुछ भी रखा है इसमें? ये मास और रेडियस दे रखा, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। हाँ, इन्होंने कहा है ए सॉलिड स्फीयर ऑफ कौन, so a solid sphere of mass capital M and radius has non-uniform mass density which varies linearly मतलब डेंसिटी जो रो है वो डिपेंड करती है सिंगल पावर पर। सिंगल पावर में तो बनता है y स्क्वायर मैक्स, मानो ना, डबल पावर पैराबोला बन जाएगा। तो इसका मतलब रो इक्वल टू के आर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दे दिया तो डेंसिटी आपको निकालनी नहीं है, डेंसिटी दे रखी है तो रो डेंसिटी हो गई इनटू वॉल्यूम लेना है इसका आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और ये हो गई डीएम की वैल्यू by the definition of moment of inertia, by the definition of moment of
Inertia. इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन बताओ कितनी होती है? I इक्वल टू R perpendicular. इंटीग्रल 3 डायमेंशन के लिए आ गया R परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू DM dm। I इक्वल टू इंटीग्रल 3 बार R परपेंडिकुलर कितना भाई? KR. कैसे किया R बता रहे भाई? No. R परपेंडिकुलर यही तो नहीं होगा थीटा के बेस पर R sin थीटा? R ही होगा भैया, R ही होगा। R ही होगा। इसने क्या कर दिया? सोल्व करा कहाँ है? हमने आगे पीछे पीछे सोल्व करा है। ठीक है लिए। सही लिखा आपने। डीएम वैल्यू बोलो। डीएम वैल्यू कितनी है? रो इंटू आर स्क्वायर sin theta sin theta d theta डी आर डी थीटा d phi. डी फाई। बताओ कितना है? एम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रल 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 0 से आर थीटा के लिए 0 से पाई 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा साइन की घात थीटा कितना हो गया? आर के लिमिट बताओ। आर बताओ। 2 और 2 4 और 1 5 के आर की घात 5। समझ में आया? इंटू डी आर। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। नहीं आया तुम्हें? sin q t. ये देखो 2 यहाँ है 2 4 और एक रो में से निकला 5। साइन घात कितना? 2 और 1 3 साइन घात 3 थीटा। ठीक है। और फाई का तो आज तक कोई साथ दे ही नहीं रहा। गरीब आदमी। आई इक्वल टू के इंटू साइन के हाथ 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा में? ओ हो कितना बेकार चल रहा है मामला। डी आर डी थीटा इंटू डी फाई। आर का करो। आर का 6/6 0 से कैपिटल आर साइन थीटा का 4 और 3. साइन घात 4 मतलब 4 और 3 होता है इसका डायरेक्ट सॉल्व करने. इसका 4/3 इंटू और फाई का 2 पाई. 2 पाई। बड़ी लिया। सही बता भाई, ऐसे होता है? झूठ बोल रहा है? एनो बोल सरप्राइज। आर का 6/6 देख लिया मैंने। 2 3 6 3 3 9 आई इक्वल टू के आर की घात 6/3 3 9 और के क्या चल रहा है? इसका अंदर आ रहा है। यही है. अब इसने की वैल्यू निकाल रखी है। यूजिंग वैल्यू ऑफ के रो से निकाली के की वैल्यू. रो से निकाली के की वैल्यू कैसे निकाली? हाँ रो से निकाली. इसे टोटल पूरे को टोटल मास पूरे टोटल मास जब निकाल लिया इसने तो डेंसिटी कितनी होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और आर से इधर आर मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी. तो वेरिएबल आएगा फिर तो ये वेरिएबल आएगा। पर इसमें तो पर पूरा कैपिटल मैं भैया सुनो, नहीं सामने नहीं आई थी बता। ये देखो ये किस पे वेरी कर रहा है? सिंगल पावर पर ठीक है। तो हम भी स्मॉल आर लेके चलेंगे, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तब के की वैल्यू आएगी। वहां पे भी 0 0 आर रख देंगे। बड़ी गंदी बात कही तुम, समझ में आया मेरे को जी। पूरे गोले का मास निकाल लें कैपिटल एम, तो वो क्या होगा? कैपिटल एम पूरे गोले का मास क्या होगा? बराबर रो डी भी होगा। उस डीबी का हम पूरा रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, रो रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वहां से के की वैल्यू आएगी एम के टर्म्स में। देखना समझ में क्या कर रहे? तुम दोनों समझ में आ गया? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, मिले हो। किससे मिले हुए? सच बताओ कि क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बता तो रहा हूँ भैया। तेरे कहने का मतलब मैं टोटल पूरे गोले का स्पेस जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रो डी भी निकालेंगे, उसके इंटीग्रेशन मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कोई बुकलेट दे, वो डस्टर दे। तेरे कहने का मतलब ये है कि तुम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये कहना चाह रहा है। बिल्कुल सही बात। बस तेरी इतनी बात समझ आई मुझे। ठीक, अच्छा जी। अब तुमने ये कहा कि अगर हमें टोटल मास निकालना हो तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैं छोटा सा ले रहा हूँ, उसे इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मास आ जाएगा और वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यही कहना चाह रहा है तू। तेरी बात लगभग समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल मास का कंसेप्ट लेंगे। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम आ गया इसका? ये तो गलत हो गया, ये डीबी होता है। कितना होता है? डीबी। तो लिखेंगे वी। इसका टोटल मास कितना है यार बताओ? कैपिटल एम है इज इक्वल टू, इस तरीके से बिना इसके नहीं हो सकता। अगर पूरी वैल्यू रखेंगे तो बिना इसके नहीं हो सकता। चलो छोड़ो, करो यार। कैपिटल एम इक्वल टू कितना होता है? डेंसिटी मास इनटू वॉल्यूम डीवी का इंटीग्रेशन। तो एम इक्वल टू कितना हो गया? 1 2 3 के इनटू स्मॉल आर इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा
डी आर डी थीटा डी फाई। चल भाई गौरव इसकी तुम्हें तो याद भी है, 0 से पाई 0 से 2 पाई। रटा हुआ है क्या इसका इंटीग्रेशन? अबे रट देता यार ये भी, ले इतना तो मैंने करा दिया, थीटा करवा दे उसको। मेरे को लगता है इसका भी 2 आएगा, 2 पाई आएगा है, 2 आएगा 2 सही बता, सही बताएगा तो ही मानूंगा तेरी बात। 2 आएगा। कौन मान लूं? मान लो भैया, माइनस cos थीटा माइनस cos मान लो भैया। तू जाने भाई, मैं नहीं मानना, और मतलब मैं मान ले रहा हूँ। इस बार तो देख लियो 4 2 दूनी 4, सही बोला, मान लो भाई ये इंस्पायर है। आ गया 4 इंटू पाई के, पाई के ठीक है, निकाल लें कितनी आई? बिल्कुल m अपॉन पाई r की घात 4 इक्वल टू k। यार i इक्वल टू 4 बढ़िया क्वेश्चन। r की घात 6 अपॉन 9 इंटू k की वैल्यू कितनी है? m अपॉन पाई r की घात 4, m अपॉन पाई r की घात 4, 4 से 4 घात खत्म, 4 घात करना 2 इक्वल टू 4 r स्क्वायर m r की घात 2 आएगा, 4 5 6 2 बचा 9 पाई अपॉन 9 पाई, 9 पाई। बड़ा ही गंदा सवाल था, मतलब अजीब सा सवाल था। अच्छा लगा? पाई कहाँ से आ गया आपका? पाई ने रटा पाई क्या? था ही ना उसमें। मैं 2 पाई से लाया 5 से। अरे ऊपर एक पाई रह गया ना उसमें, किसमें? इक्वेशन 1 में एक पाई और 2 पाई के साथ चल रहा है वो, देखो पूरा पाई, उस पाई से फिर पाई कट जाएगा। ये वाला पाई, इक्वेशन 1 से है ये पाई ये पाई रहेगा। ये पाई छूट गया था हमारा। हाँ लिखना भूल गया आप। अच्छा, तो ये पाई से पाई कटना तो है इसलिए लिखा हुआ मैंने। कट गया। इक्वल टू कितना था? 4 m कैपिटल R स्क्वायर 9 अपॉन 9। मैं पाई नीचे अच्छा नहीं लग रहा था। ला डस्टर दो, बुकलेट दो, बुकलेट लाओ। पेज नंबर 160। 160 नहीं, समझ में आ गया? थ्योरम क्या हम पढ़ लेते हैं जो हम यूज करेंगे। ठीक, तो थ्योरम पहले पढ़ा देता हूँ, फिर नीचे का क्वेश्चन बोल देना। पढ़ो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये देखो स्टोर हो रहा है इसमें स्टोर हो रहा है, हो रहा है पक्का, कभी आउट ऑफ स्टोर हो जाए। बढ़िया राइट टू 64 जीबी। ना नहीं, ये तो नहीं पता। और जब मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करने को कहता है, 64 जीबी है इसकी इंटरनल स्टोरेज। कितने में लिया था? 64 जीबी तो होनी चाहिए। 64 तो होती है कम से 64 इसकी इंटरनल, बाहर से भी मैंने कार्ड डाल रखा है मेमोरी कार्ड, वो भी कम। 64 कितने जीबी का? 64। सही में? 512 512 डालते, 512 जीबी। ये 1 टेराबाइट फोन सपोर्ट नहीं करता ना। नहीं करता है। 1 टेराबाइट 512 का भी नहीं करता। लिखा भले आता है कि 512 जीबी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा गौरव का कहना, हमें पता ना। बहुत साइंटिफिक बात बताई, थैंक यू। ठीक है जी, लो गौरव जी आप डस्टर पकड़ो और हम बताते हैं आपको हैशटैग थ्योरम। अरे यार गलत लिखा गया ना, साइन गलत बन गया, थोड़ा अच्छे से बनाओ। सही तो था। वो मजा नहीं आ रहा हैशटैग में। अब बनाऊंगा अच्छे से, देख ले। हैशटैग थ्योरम, THEOREM थ्योरम related to moment of inertia, moment of inertia, ठीक है। नंबर 1 है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये सिंपल, ये आपके पास ये कोई प्लेन लैमिना है, पटल, एक 2 एक्सिस इसके प्लेन पर हैं जिनका नाम है क्या? IX, सॉरी X Y, और एक परपेंडिकुलर है Z। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो IX और IY मान लिया जाए तो IZ निकालने का एक सिंपल तरीका क्या है? IZ इक्वल टू IX प्लस IY। ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नंबर 2 है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, PARALLEL पैरेलल,
एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास एक प्लेन लैमिना है, प्लेन लैमिना मतलब पटल है, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं अभी तक 8-10 घंटे में थका नहीं पढ़ाते पढ़ाते। थक रहे हो यार? थक कौन रहा है, भूख लग रही है। मुझे नहीं लग रही। तुम्हारे सामने की बात है, जितना तुम्हारे सामने बात है मैंने कितना खाया, तुम्हारे सामने मैंने खाना भी नहीं खाया है। सामने बात तो है मैंने खाना भी नहीं खाया है। जब एक बुजुर्ग इंसान तुम्हारे सामने इतनी देर तक जब जो इंसान अच्छा था नौजवान है, समझो ना, तुमसे तो ज्यादा उम्र है ना मेरी, तो मैं तुमसे ज्यादा डिके हो गया होगा मेरा। अगर भैया हम अभी नहीं खाएंगे तो फिर खाने को मिलेगा मैं कल दोपहर 1 बजे। अबे जाओ, कुछ ना कुछ तो दिलवाई देंगे खाने। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ रेंज के अंदर टाइम हो गया नहीं हुआ? 8:30 से 9:30 के बीच में टाइम है, बताओ अभी कितना टाइम हो रहा है? 8 पूरा 8 बजे। कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें एग्जैक्टली 9 बजे छोड़ दूंगा, धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स खराब नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं अभी बगम बग करूंगा कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। कोई भी मासिव सिस्टम होगा उसको एक पर्सनल सेंटर ऑफ मास होगा, तो मान ले कहीं 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 भी एक सेंटर ऑफ मास मान लो, लेते हैं। ये सेंटर ऑफ मास ये मैंने मान लिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रटा हुआ होना चाहिए, आईसीएम। तो आप किसी भी पैरेलल एक्सिस, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकाल सकते हैं, बशर्ते उससे उसकी दूरी पता होनी चाहिए। बात समझ में? तो किसी प्लेन लैमिना की किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही इजी है मेरे भाई, निकालना बहुत ही इजी है मेरे भाई। बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और उन दो पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का पता होना चाहिए, तब आप आई निकाल सकते हो। और आपका आई जो होगा वो होगा आई सी एम प्लस MA²। अभी जो फर्रे दर फर्रे 18-19 मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटे थे वो सब सेंटर ऑफ मास के अबाउट थे। किसके अबाउट थे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट थे। इसलिए हमें ये पता होगा सामान्य तौर पर, और हमें ये निकालना होगा एग्जाम्पल, ये निकालना होगा एग्जाम्पल। इधर मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, उसके नीचे एक एग्जाम्पल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लाउडेस्ट कीवर्ड वाला एग्जाम्पल बताओ क्या है? ठीक, ला बुकलेट जाओ, डस्टर पकड़ो, अपने बुक में देखो ये कह रहा है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल है, देखो इसमें क्या कहा है। ए यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब हैज द मास m एंड द साइड c, साइड a है, सॉरी गलत हो गया। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट द n एक्सिस व्हिच इज कोइंसाइड sides with the one of its sides। तो पहले क्यूब बनाओ, रजिस्टर दियो, पढ़ो पहले क्वेश्चन यार ध्यान से। A uniform solid cube has mass m and side A. Calculate moment of inertia of the cube about an axis which coincide with one of its sides. Okay, let me read. एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। A uniform solid cube has mass capital M and side small a. Calculate moment of inertia of the cube about an axis which coincide with one of its side। तो एक क्यूब बनाओ जिंदा, बना लिया, ये देखते हो भाई। एक उसमें सवाल आएगा, मजे की बात क्या है, इसमें सवाल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सवाल बनना है और छुटना भी है, ये भी पक्का बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम यहीं पे मार खा जाओगे, तुम्हें भूख लग गई ना तो कहीं मार खाओ। यहाँ से इस एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। मजे की बात है हमने ये वाला भी रटा है, रटा मतलब ये हमें पता था इसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था? 6। क्या कह रहे हो? नीचे शायद था m²/6। मुझे 10 लग रहा है ना नहीं 6 रटा हुआ, या भी याद किया था, मैं ही पलट के देख लूं। देखो रटा हुआ करेक्ट है।
करेक्ट का आंसर में देख लिया m स्क्वायर बाई 6 बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। वैसे एक चीज अच्छी है कि नीचे नीचे याद कर लो, बाद बना ही लेंगे। ठीक, तो कुछ ना, ये डिस्टेंस a है, तो गौरव सिंह इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी बता सकते हो आप? कोई नहीं बताएगा, गौरव सिंह बताएंगे, बताओ। a√2/2 गजब, ये है स्पेस डायगोनल a√2/2, अर्थात ये नीचे 2 था तो बचेगा √2 बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, PARALLEL पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई और आर कितना होता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना होता है? ICM प्लस m स्क्वायर, ICM रटा हुआ है m स्क्वायर बाय 6 प्लस m, ये कितना है दोनों बीच की दूरी? √2 ये बाय √2 का स्क्वायर m स्क्वायर बाय 6 प्लस m स्क्वायर बाय 2, एलसीएम ले लिया 6 m स्क्वायर प्लस 2 3 6 3m स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 4 m स्क्वायर बाय 6 2 3 4 2 3 6 इक्वल टू 2m स्क्वायर बाय 3। सही गलत है? सही है। सही होगा, इसमें भी गलती होगी शायद। बात समझ में आई? पक्का? सर का ठीक, इसका अगला वाला आप खुद करेंगे और मैं अगला एग्जांपल करा रहा हूँ, उससे भी अगले वाला जो अजीब सा लग रहा हो। लोगों तुम थोड़ा सी इंक डाल दो इसमें, थोड़ी सी लो, मार के फोड़, थोड़ी सी इंक। ये है मजेदार क्वेश्चन, एक करूंगा, एक आप खुद करेंगे, फिर मैं थोड़ी सी डायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा और फिर आप 5-6 घंटे बाद नहीं एग्जैक्टली 1 घंटे बाद छोड़, मजा एग्जैक्टली 1 घंटे बाद छोड़ दूंगा। भूखे पेट भजन ना सांप लगेगा सांप लगेगा, तुम लोगों को, चुप रहो सब। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतने अभी तुमने थोड़ी देर पहले खाया था खाना, थोड़ी देर। क्या आज नहीं है तुम लोग? हाँ भी खाया आधे घंटे पहले। मैंने परसों, सच में सीरियसली बोल रहा हूँ, और मैंने परसों से नहीं खाया ना। खाने में एनर्जी नहीं है। कल शाम नहीं खा रहा है, कल शाम बैठ के मैं 3 पिज्जा खाए थे। अच्छा कल खाए थे? मैंने कल ज्यादा पिज्जा खाए थे क्या? कल तो 26 थी। मैंने ज्यादा खाए थे, मैंने 4 खाए थे, 3 खाते हैं, 2.5 3 खाए थे। 2.5 चल रहे हैं अभी तक शायद। यही रीजन लो, मार कर दो बुकलेट पढ़ो ना, बुकलेट पढ़ो, हाँ बुकलेट पढ़ो, डस्ट दो। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई, पकड़ कौन सा वाला? क्वेश्चन सुनकर रोना आ जाएगा। प्लेट वाला हैं? कौन सा वाला? ये आगे जो लाइन साइन खींची टेढ़ी मेढ़ी, अबे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो। सीधी सीधी। पढ़ो, लाइन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, मजा आ जाएगा। देखो तेज पढ़। A thin circular ring of mass m and radius आंसू निकल गया, इसमें रोना आ गया। lies in xy plane. हम्म Equation of ring is x minus r by कुछ square नहीं है, plus y 2 square बॉडी का bar. क्वेश्चन। Calculate moment of inertia of the ring about a line y is equal to x plus r. आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कम करना चाहेगा? ले वही टेस्ट पकड़, ना भैया वही दूरी तो निकालनी है। एग्जांपल देखो क्या है। मूवमेंट हो उसका मतलब एग्जांपल नंबर 2 है, पैरेलल एक्सिस पेज पर बड़ा नंबर बताओ शानदार कितना है। है? पेज नंबर 157. 157 गलत होता P है। और R की टर्म्स में निकालना, समझ रहा? तो भैया एक स्फीयर की क्वेश्चन दे रखी है, स्फीयर सर्कल, स्फीयर का सर्कल लगा है, सर्कल सर्कल दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन पर सिमेट्रिक नहीं है। ओरिजिन से कितनी दूरी पर है? +8 दूरी पर। कितनी दूरी पर? +8 दूरी पर। तो ओरिजिन हो गया ये, इससे +8 डिस्टेंस पर यहाँ पर है सर्कल, तो ये ऐसे होगा मेरे ख्याल से। सही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऑफ लाइन दे रखी है, y is equal to x plus r. y इक्वल टू x प्लस r, y बराबर mx प्लस c से कर लूं, mx प्लस c, मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है। अंतखंड r है, y x पर कटा अंतखंड r है, इसका मतलब लाइन ऐसे खींचेगा और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी। ये तो r है भाई, तो ये r इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालना है। टच थोड़ा करेगा इससे। क्यों? ये क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या टच करेगा नहीं करेगा। टच नहीं करेगा। टच नहीं करेगा क्योंकि ये दूरी r है। लेकिन तब भी हम निकाल देंगे डी। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, कहाँ रोना आएगा देख के से। 2 कौड़ी का सवाल। डी निकाल देंगे भाई। हाँ, अच्छा, ये बड़े जरूरी आराम से। नहीं है कि इसे टच करेगा।
टच नहीं कर रहा ये फिगर में तो देख के बोल रहे हो ना, तब भी नहीं फिगर करेगा। तो अबे यार रेडियस कहाँ है? ये गौरव का मैथमेटिक्स का है। क्या बोल रहा है गौरव? टच नहीं करेगा। तू किस बेस पे कह रहा है टच नहीं करेंगे? मैं रेडियस देखना, रेडियस स्फीयर की रेडियस के बराबर टच कैसे कर देगा? क्या कह रहा है? इसकी बात समझ में नहीं मुझे। यार क्यों ना कर सकते यार, वो कर देगा, कैसी कर बात देगा कर रहा है यार। क्यों नहीं करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार ऐसी बात करता है तू, मजे वाली। मैं जिनका जब टच कर रहा था तो मैंने भी तो नहीं, एक लाइन टच कर रही थी, पर ना करे भगवान, ना चाहे वेरिएबल है सच ना करे, चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा जी, हमारे इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है क्या है। रिंग है जिसका क्या है वो ये रिंग है जी। कितना होता है? हमारा स्क्वायर हाई स्क्वायर टू इक्वल टू मास स्क्वायर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ये आईसीएमओ का मान हो गया। तो तुम जो बोल रहे हो हवा हवाई डिस्टेंस निकालो, तुम शायद ये निकाले कह रहे होगे। नहीं निकल गई है तो √2 r है। √2 r पाइथागोरस निकालोगे, ये भी आ रही है। अच्छा, इतनी सी बात पे ज्यादा नाच रहे हो। लगाओ फिर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भैया पैरेलल एक्सिस में बड़े काम है इसका मतलब। एक्सिस थ्योरम इसमें तो काम की नहीं है, सवाल ही पैरेलल के दिए हैं। I इक्वल टू ICM प्लस ना दो ही तो सवाल देगा, परपेंडिकुलर भी है पैरेलल। ICM कितना है? हाफ एम स्क्वायर। हाफ। गौरव भाई समझ में आ रही है सवाल? तो वही ना होने के। गौरव भाई डिस्टेंस कितना है? √2 2r। पहली बार बोला क्या मैंने सर? इतना सम्मान पहली बार दे दी ना एक भैया याद आ गया जो गौरव भाई कहते हैं। अच्छा भैया बोलते हैं क्या? हाँ, इसकी मल्टीप्लाई करके गलत मत करवा दो तुम यार, बातें करते करते। 2mr स्क्वायर सही करा भी मैंने? अबे इसकी तो घात 2 ही हुई, तो अंडर रूट की घात 2 हुई तो यही तो 2 होगा, है ना? हाँ। ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया और r का हो गया स्क्वायर। दो का कितना हुआ? i स्क्वायर 2 1mr स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4mr स्क्वायर। समझ में आया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 1। इधर देखो 2 दूनी 4 बिल्कुल सही है। जोड़ो i इक्वल टू 4 और 1 5 5mr स्क्वायर बाय 2। आंसर तो सही आएगा। क्या कर दिया इसने? 3mr स्क्वायर ऐसे कर दिया इसने। ये गलत करा है। देखना 3mr स्क्वायर ऐसे कर दिया बंदे ने। गलत क्या कर कर दिया ना? कुछ गलती कर दी ना? 3mr स्क्वायर कैसे कर दिया इसने? नीचे की चीज गायब कर दी कोई। इसने गलत करा हुआ इस बार तो यार। अब तो इसने ही गलत करा। अब तो अपना पक्का भरोसा चल रहा है। पता नहीं मजा नहीं आया क्वेश्चन में। जैम लैग नहीं लग रहा तुम्हें? बढ़िया। मुझे तो अच्छा लग रहा है जैम लैग, मतलब 1-2 नंबर के लिए अच्छा है। अब थोड़ी रिजिड बॉडी डायनामिक्स की बात करते हैं। लाउड स्टार पकड़ो। जैम लैग तो था सवाल। था नहीं था? था ही था। थोड़ी बात करते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स के बारे में, फिर मैं तुम्हें अंदर 3 सवाल कराऊंगा, फिर तुम जा सकते। एग्जैक्ट तुम्हें 9 बजे छोड़ दे जाए। एग्जैक्ट। ठीक है, धन्यवाद भैया। बहुत सिंपल तरीकों से मैं तुम्हें रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके, क्वाइट सिंपल। बस आप ये अपना डस्टर संभालो। तो आता है अपना हैशटैग रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स। मान लीजिए आपके पास एक पहिया है और जमीन पर चल रहा है, तो 2 तरीके से चलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। एक तो पहिए को आप डायरेक्ट खींच रहे हो स्ट्रेट, एक पहिया लुढ़क के जा रहा हो। सर्कुलर। बात समझ में? एक पहिए को आप डायरेक्ट खींच रहे हो, एक पहिया लुढ़क कर जा रहा हो। तो 2 कंडीशन हो सकती है। अगर आप किसी कार को देखें, तो कोई कार जो है वो प्योरली ट्रांसलेशन मोशन करती है। कौन? सिर्फ कार। ठीक, कैसे करती है? प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन करती है। अगर आप इसके पहियों को देखें तो पहिया रोटेशनल मोशन भी करता है और ट्रांसलेशन मोशन भी करता है। पहिया क्या करता है? रोटेशन, ROTATION, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, TRANSLATION, ट्रांसलेशन मोशन करता है। इसको कंबाइन रूप से रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब भी रोलिंग मोशन होगा, मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कंबाइन मोशन होगा, आपको देखने को मिलेगा, तो वहां कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जरूरी होगा।
कहीं भी देखना आप, क्या होगा? बिना फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन जरूरी होगा। पर नहीं समझ में आई बात? आगे समझ में। फ्रिक्शन जरूरी होगा। अगर आप कार को देखकर समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बड़ी वस्तु लें और बड़ी वस्तु को लेकर समझने की कोशिश करें। ठीक। प्योरली ट्रांसलेशन में अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो कितनी होती है? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है। मोमेंटम देखें तो p = mv। ये जमीन है और ऐसा नहीं है, जमीन नहीं है। काइनेटिक समझ में आ गई? ठीक। मुझे प्योरली रोटेशन का एग्जांपल देना है, प्योरली रोटेशन का एग्जांपल देना है। कैसे दूं? प्योरली रोटेशन का मुझे एग्जांपल देना है, कैसे दूं गौरव सिंह? तो बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे दे सकते हैं, बताइए जरा। बहुत सारे बताइए। प्योरली रोटेशन का हिंडोला। गुड एग्जांपल, पर मैं वो नहीं लूंगा जो तूने बोला है। मैं ले रहा हूँ लट्टू। हाँ, लट्टू भी अच्छा है। लट्टू रोटेट कर रहा है इस तरीके से गौरव सिंह। ठीक है। प्योरली ट्रांसलेशन में सभी ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल एक डायरेक्शन में जाएंगे और प्योरली रोटेशन में एक पॉइंट पर जो है, एक पॉइंट